नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मार्केट राउंडअप में। मैं हूं नदी शर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस 24 टीवी। आज शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सुबह शेयर बाजार ने मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की थी, लेकिन दिन के अंत तक मुनाफा वसूली हावी हुई और आखिरकार बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं BNK कैपिटल से मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर रचित खंडेलवाल। सर, बहुत स्वागत है आपका मार्केट राउंडअप में। उन्नति जी, आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी सर, क्या लग रहा है शेयर मार्केट में आज के इस पूरे मूव को कैसे डिकोड कर रहे हैं आप? देखिए उन्नति जी, लास्ट ट्यूसडे हम लोग जुड़े थे और जी तब हमने मार्केट में एक बुल साइड मोमेंटम की बातें भी करी थी सर के साथ। और आप देखिए एक अच्छा मोमेंटम आया है और आफ्टर मेनी मेनी वीक्स वी हैव सीन सच काइंड ऑफ मूवमेंट कि हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स भी ब्रीच किए और उसके ऊपर एक सस्टेन मूवमेंट किया। उसके बाद आज एक एक्सपायरी सेशन था और एक्सपायरी में हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। अगर चार्टिकल पैटर्न्स पे हम देखें जिस तरीके से निफ्टी ने हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करी है, बहुत सारे मूविंग एवरेजेस हैं 24,450 से 500 की रेंज में, और वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट का एक रेजिस्टेंस फेस करना लाजमी था। टू माई सरप्राइज, और जब मैं बोलूंगा टू माई सरप्राइज क्योंकि मार्केट अभी भी 24,398 लेवल्स पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग करता हुआ दिखाया है। बिकॉज जिस तरीके से मोमेंटम था, अगर प्रॉफिट टेकिंग पूरी तरीके से आती तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको 24,200 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता था। बट मार्केट सस्टेन मूवमेंट किया है तो मार्केट का स्ट्रेंथ इससे दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी आप देखें करीबन 90 पॉइंट की ही मंदी के साथ बंद हुआ है। कहीं ना कहीं 58,600 लेवल्स एक रेजिस्टेंस है जिसको अगर ये क्रॉस करेगा तो फर्दर अप मूव करेगा। निफ्टी आईटी जब हम पिछले हफ्ते भी जुड़े थे तब भी हमने एक बाय साइड पोजीशन ही सजेस्ट करी थी। अब 9th को TCS के रिजल्ट्स हैं, उसके पहले एक अच्छा मोमेंटम में निफ्टी आईटी दिख रहा है। और जो हमने पिछले हफ्ते बात कही थी वो वापस हम बोलेंगे कि 28,200 से 300 के लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। जी, तो मतलब ये जो गिरावट है ये हल्की फुल्की है, लेकिन ये पॉजिटिव साइन ही है। ठीक है सर। सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो आज IT में तेजी देखने को मिल रही है, बाकी लगभग सभी सेक्टर्स रेड जोन में दिख रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए उन्नति जी, वो सारे सेक्टर्स जिन्होंने वीक लॉन्ग परफॉर्मेंस किया वही कहीं ना कहीं आपको दिख रहे हैं एक प्रॉफिट टेकिंग मोड में। मेड बी रियलिटी, मेड बी डिफेंस, बैंकिंग ऑफ कोर्स, उसके साथ साथ ऑटो में भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो कहीं एक डायरेक्शनल चेंज मूवमेंट हमको नहीं दिख रहा है। एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है जो कि लाजमी है, क्योंकि इफ यू पार्टी यू हैव टू पे द प्राइस। तो दे partied and now they are just paying the price, nothing serious। जी, तो चलिए सर, ये तो हो गई आज के ट्रेडिंग सेशन की बात। कल के लिए अगर मैं पूछूं तो कल के लिए इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? देखिए जैसा कि स्टार्टिंग कमेंट्री में हमने बात करी कि कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट का लेवल आपको 24,200 लेवल्स तक देखने को मिलना चाहिए था, वो देखने को मिला नहीं है। कल की ओपनिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल बन जाती है कि कल भी अगर हम इन्हीं लेवल्स के आसपास खुलते हैं या स्लाइटली ग्रीन खुलते हैं, जब तक हम 24,500 लेवल्स के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग नहीं करते, एक प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर हावी होते होने का डर हमेशा से बना रहेगा। फ्रेश पोजीशन दो ही कंडीशंस में बनाने के लिए एडवाइजेबल होगा बाय साइड की, या तो हम 24,150 से 200 के लेवल्स के आसपास आए, और एल्स 24,500 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट क्लोजिंग और अगले दिन सस्टेन मूवमेंट करें तो फ्रेश बाय साइड पोजीशन होगी। अदरवाइज अगर आपने लोअर लेवल पे पोजीशन बना रखी है और अगर आपने एक फोर्टनाइट की ही पोजीशन ली थी, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा एडवाइजेबल होगा इन टर्म्स ऑफ निफ्टी स्टॉक्स एंड अलोंग विद बैंक निफ्टी। बट जहां तक आईटी की बात आती है, आईटी स्पेस में हम बोलेंगे अभी एक बार TCS के रिजल्ट्स तक आप वेट कर सकते हैं, किस तरीके के नंबर्स और उसके बाद किस तरीके की गाइडेंस आती है वो आगे आईटी के मूवमेंट में बहुत बड़ा एक योगदान दे सकती है। जी सर, कल के लिए स्टॉक्स में कुछ टॉप पिक्स हैं आपके? देखिए उन्नति जी, पिक्स नहीं, पिक पे आके बैठ जाते हैं हम जब हम खुद लॉन्ग पोजीशन पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। आस्क ऑटो एक स्टॉक है, 467 लेवल्स पे क्लोज हुआ है। आप देखें सेकेंड हाफ में एक अच्छा मोमेंटम था और जी वॉल्यूम बेस्ड पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। जिस तरीके से ये 467 लेवल्स पे पोजीशनड है, 452 का एक स्टॉप लॉस होगा।
पहला टारगेट जो हम देख पा रहे हैं नियर टर्म वो है 476, और 476 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता है तो 488 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। सर बहुत धन्यवाद सारी चर्चा करने के लिए। सर जाने से पहले आपका डिस्क्लेमर चाहिए होगा। जी बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी of the schemes that we have discussed on your channel. Certification of NISM, SEBI and membership of all these stock exchanges do not guarantee the performance of the intermediary, and past performance do not guarantee or promise any future returns. Thank you. तो इसी के साथ भले ही मार्केट में आज गिरावट है लेकिन इसे अभी भी हम पॉजिटिव मोमेंटम की तरह देख सकते हैं। आगे भी डेली मार्केट अपडेट्स और गाइडेंस आपको देते रहेंगे। देखते रहिए बिजनेस 24 टीवी।